नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, रोजगार समाचार की इस वीडियो में कई अहम खबरों के साथ आपके सामने फिर उपस्थित है और इसमें चर्चा करेंगे। सबसे पहले पीजीटी की शिक्षक भर्ती परीक्षा की। तो बाकी बचे हुए 13 विषयों का भी उत्तरमाला जारी हो गया। 10 विषयों की उत्तरमाला पहले जारी हो चुकी थी और इसमें देखिए लिखा हुआ है कि पीजीटी की परीक्षा 17 और 18 अगस्त के बीच संपन्न हुई। चयन बोर्ड ने एक दिन पहले 10 विषयों की उत्तरमाला जारी कर दी थी। इसके लिए अभ्यर्थी 21 अगस्त तक आपत्ति कर सकते हैं, जबकि इसके एक दिन बाद शेष 13 विषयों की भी उत्तरमाला चयन बोर्ड ने जारी कर दी है। इसके लिए अभ्यर्थी आपत्ति 22 अगस्त तक कर सकते हैं। अभ्यर्थी एक या एक से अधिक प्रश्नों पर साक्ष्य के साथ आपत्ति ऑनलाइन ऑब्जेक्शन पोर्टल, ये यहाँ पे जो वेबसाइट दी गई है objection.upsessb.org पे कर सकते हैं। चयन बोर्ड के उप सचिव और परीक्षा नियंत्रक नवल किशोर ने बताया कि विषयों हिंदी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भूगोल, समाजशास्त्र, इतिहास, मनोविज्ञान, तर्कशास्त्र, वाणिज्य और संगीत गायन समेत 23 विषयों की उत्तरमाला जारी हो चुकी है। आपत्ति सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से की जाएगी। अभ्यर्थी चयन बोर्ड की हेल्पलाइन नंबर जो यहाँ पे दिया गया उस पर संपर्क कर सकते हैं अगर कोई दिक्कत आए तो। और बोर्ड की उत्तर कुंजी में कई प्रश्नों पर अभ्यर्थियों ने आपत्ति की है। तो यहाँ पे जैसे कि इतिहास के प्रश्न, बलबन की मृत्यु से पहले किसे उत्तराधिकारी घोषित किया गया था? मुगल काल में इजरा क्या है? 1857 के विद्रोह में किसने लखनऊ विद्रोह का नेतृत्व किया था? कि उत्तर पर अभ्यर्थी आपत्ति दर्ज कराएंगे। तो इसी तरह के बहुत सारे प्रश्न हैं जिस पर अभ्यर्थी आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए आवेदन की तिथि बढ़ गई है और इसमें लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के तहत 2 विषयों के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। आयोग ने उच्च न्यायालय की ओर से पारित आदेश के अनुपालन में आवेदन के लिए अभ्यर्थियों को 4 सितंबर तक अतिरिक्त अवसर प्रदान किया है। विज्ञापन संख्या 50 के तहत 49 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2002 पदों पर भर्ती होनी है। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी। न्यायालय के आदेश के अनुपालन में आयोग ने इन दोनों विषयों के अभ्यर्थियों को आवेदन के लिए अतिरिक्त अवसर प्रदान किया है। इसके तहत ऑनलाइन आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 30 अगस्त, ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 3 सितंबर और ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 4 सितंबर निर्धारित की गई है। महिला महाविद्यालयों में संगीत गायन के 10 पद हैं। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने विज्ञापन संख्या 50 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के विज्ञापन में संगीत गायन विषय में 12 पद अधियाचित किए थे। इनमें से 10 पद सह शिक्षा महाविद्यालय और 2 पद महिला महाविद्यालय में अंकित थे, जबकि महाविद्यालयों की सूची में 10 पद महिला महाविद्यालय और 2 पद सह शिक्षा महाविद्यालय में है। इस पर उच्च शिक्षा निदेशालय ने स्थिति स्पष्ट की है, जिसके अनुसार 10 पद महिला महाविद्यालय और 2 पद सह शिक्षा महाविद्यालय में है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा के लिए संगीत गायन के विषय की क्लास हमारे मोबाइल एप्लीकेशन सीपी स्मार्ट क्लासेस पर चलाई गई थी। तो अभी यहाँ पे जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है संगीत गायन में, इसके लिए भी एक ऑनलाइन क्लास प्लान किया जा रहा है और जल्द ही ये क्लास आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। तो जो छात्र इच्छुक है इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए वो इंट्री असिस्टेंट प्रोफेसर म्यूजिक लिखकर हमको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नंबर 829 922 6960 पर व्हाट्सएप करें। AKTU में 1 सितंबर से क्लासरूम में पढ़ाई शुरू की जाएगी। AKTU में 756 इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट व फार्मेसी के संस्थान है। 1 सितंबर से क्लासरूम की पढ़ाई शुरू की जा रही है। हालांकि शुरुआत 7वें व 9वें सेमेस्टर की कक्षाओं से होगी। वहीं 10 सितंबर से सभी 5वें सेमेस्टर, 12 सितंबर से तीसरे सेमेस्टर की कक्षाएं शुरू होंगी, जबकि नए प्रवेश के विद्यार्थियों की क्लास की तिथि बाद में जारी की जाएगी। SSC की तरफ से न्यूज है कि CHSL टियर 1 की उत्तरमाला जारी कर दी गई है। कर्मचारी चयन आयोग ने कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम 2020 के टियर 1 की उत्तरमाला शुक्रवार को जारी कर दी। कंप्यूटर आधारित परीक्षा 12 से 19 अप्रैल तक और 4 से 12 अगस्त तक विभिन्न तिथियों में कराई गई थी। अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिका और उत्तर कुंजी वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है।
अभ्यर्थी 25 अगस्त शाम 6 बजे तक प्रति प्रश्न 100 रुपये के हिसाब से प्रश्नों पर आपत्ति कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में एक नई भर्ती आ रही है जिसमें 1471 पदों की भर्ती आएगी। 567 स्कूलों में संस्कृत शिक्षक के 1471 पद खाली पड़े हैं। प्रधानाध्यापकों के 567 पदों में से 352, जबकि शिक्षकों के 2073 पदों में से 1119 पद रिक्त पड़े हुए हैं। तो इस भर्ती के लिए जो परीक्षा की जिम्मेदारी देनी थी वो चयन बोर्ड व यूपी बोर्ड ने भर्ती कराने से हाथ खड़े कर लिए। बेसिक शिक्षा मंत्री ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी को दिए निर्देश। तो इसकी भर्ती भी पीएनपी के माध्यम से आएगी और ये नई भर्ती बहुत ही जल्द आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, टीजीटी 2016 की बात करते हैं। चयनितों को कॉलेज आवंटन जल्द किया जाएगा। सामाजिक विज्ञान विषय के 1014 पदों की भर्ती अब तक पूरी नहीं हो सकी है। इसका अंतिम परिणाम 22 जुलाई को जारी होने के बाद टीजीटी व प्रवक्ता संवर्ग की परीक्षा कराने में व्यस्त माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अब जल्द बैठक करेगा। बैठक में सामाजिक विज्ञान 2016 की टीजीटी भर्ती का मामला रखा जाएगा। इसमें लिए गए निर्णय के मुताबिक कॉलेज आवंटन किए जाएंगे। अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि परिणाम जारी करने के बाद चयन बोर्ड वर्ष 2021 की टीजीटी व पीजीटी कराने के पहले कॉलेज आवंटन कर देगा। अपनी इसी मांग को पूरा करने के लिए अभ्यर्थियों ने चयन बोर्ड के कार्यालय के गेट पर प्रदर्शन कर ज्ञापन भी सौंपा। चयनित अभ्यर्थी राजेश यादव, रविंद्र वर्मा, सूर्यमणि आदि का कहना है कि इस भर्ती में विलंब का कारण चयनित अभ्यर्थियों की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इधर कोरोना महामारी के चलते परीक्षाएं कराने व परिणाम घोषित करने का क्रम प्रभावित हुआ है। अब स्थितियां अनुकूल होने पर चयन बोर्ड अपनी अटकी लटकी भर्ती को तेजी से पूरी करने में लगा हुआ है। निषादों को एससी आरक्षण देने का रास्ता सरकार तलाश रहे। निषाद पार्टी के डॉक्टर संजय मिले भाजपा नेताओं से, महाधिवक्ता को भी सौंपे दस्तावेज। सूबे की सियासत में निषाद समुदाय की अहमियत को देखते हुए सत्ताधारी भाजपा उन्हें अनुसूचित जाति का आरक्षण देने का रास्ता तलाशने में जुट गई है। गुरुवार को दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व से मुलाकात के बाद निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद शुक्रवार को लखनऊ में मंत्रियों, पार्टी संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों से देर रात तक मिले और महाधिवक्ता को आरक्षण संबंधी दस्तावेज उपलब्ध करा दिए। माना जा रहा है कि हर तरह से कानूनी पहलुओं को देखते हुए निषाद समाज के सभी उपजातियों को अनुसूचित जाति का आरक्षण देने का जल्द ही रास्ता निकाल लिया जाएगा। वहीं ओबीसी कानून को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है। राज्य अब अपने यहाँ की परिस्थितियों के हिसाब से अलग से पिछड़ा वर्ग ओबीसी सूची तैयार कर पाएंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 105वें संविधान संशोधन अधिनियम को मंजूरी दे दी है। समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2016 की बात करते हैं। इसका परिणाम 5 साल बाद आया है। अब चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति फंसी हुई है। अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से मांग की है कि उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया शीघ्र पूरी हो। इस भर्ती को एक बार रद्द किया जा चुका था। इसका जो परीक्षा कराई गई थी उसमें पेपर आउट का मामला था, तो उस प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करके इसकी परीक्षा कराई गई और दोबारा इसका रिजल्ट निकाला गया और अभिलेख सत्यापन 28, 29, 30 जून को कराया गया था। अभ्यर्थी की भर्ती पूरी करने के लिए 5 साल इंतजार करना पड़ा है। अब 5 माह से नियुक्ति मिलने की प्रतीक्षा में अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। परीक्षाओं के पेपर लीक कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। पीईटी से जुड़े कई अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड व हस्तलिखित पेपर की उत्तर कुंजी मिली। आरोपियों में प्रतापगढ़ का अमित मिश्रा भी है। तो ये जो पेपर लीक कराने वाले गैंग हैं, ये जैसे ही कोई भर्ती की परीक्षा आती है तो ये एक्टिव हो जाते हैं। अभी टीजीटी की भर्ती हुई तो टीजीटी में इन्होंने खूब साल भर बैठा है और कई गैंग पकड़े गए हैं इसमें। तो अभी देखिए पीईटी की परीक्षा हो रही है। हालांकि पीईटी की परीक्षा से ज़्यादा फर्क मतलब छात्रों को ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलने वाला। फ़ायदा इसलिए नहीं मिलने वाला क्योंकि ये डायरेक्ट भर्ती की परीक्षा नहीं है। इससे डायरेक्ट नौकरी नहीं मिल रही। ये केवल आपको प्रारंभिक परीक्षा की एलिजिबिलिटी का सर्टिफिकेट देगी। लेकिन फिर भी इसमें भी पेपर लीक कराने वाले गिरोह एक्टिव हो गए हैं। और जैसा कि हर परीक्षा के अगले दिन न्यूज़पेपर में, समाचार में, पत्रों में ये चीज़ आती है कि कितने लोग पकड़े गए, तो इस परीक्षा में भी ज़रूर यही होने वाला है। और यहाँ पे पीईटी की परीक्षा भी जो है इसमें अछूती नहीं रहेगी इस नकल अभियान से जो उत्तर प्रदेश में इस समय नकल माफिया चला रहे हैं। वन आरक्षी के
बम्पर पदों पर भर्ती 894 पद हैं और इसके बारे में अन्य जानकारी आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने ग्रुप सी के अंतर्गत फॉरेस्ट गार्ड के पदों पर भर्ती के लिए 19 अगस्त को अधिसूचना जारी करते हुए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 24 अगस्त 2021 से प्रारंभ की जानी है। इच्छुक व पात्र उम्मीदवार आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। कुल 894 रिक्त पद भरे जाने हैं। ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि 24 अगस्त 2021 है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 7 अक्टूबर 2021 है। परीक्षा शुल्क का भुगतान 9 अक्टूबर तक किया जा सकता है और इसका 9 अक्टूबर तक किया जा सकता है। शारीरिक दक्षता लिखित परीक्षा की संभावित तिथि दिसंबर 2021 है और इसमें जो है आवेदन करने के लिए इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा आपके पास होनी चाहिए, उत्तीर्ण होना चाहिए और आयु जो है 18 से 29 साल तक इसमें निर्धारित किया गया है। चयन किस प्रकार से होगा वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे उम्मीदवारों का चयन शारीरिक दक्षता परीक्षा और लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। चयन प्रक्रिया की डिटेल जानकारी के लिए अधिसूचना देख सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन करने का तरीका भी यहाँ पे दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन जिन छात्रों को करना है वो कर सकते हैं। यूपी बीएड परीक्षा की आंसर की जल्द आएगी। नतीजे 27 अगस्त को आने हैं इसके और आंसर की जल्द जारी हो सकती है। परीक्षा देने वाले 5 लाख उम्मीदवारों को अब आंसर की का इंतजार है और अब इसकी परीक्षा के नतीजे 27 अगस्त को जारी किए जाएंगे। शेड्यूल के मुताबिक रिजल्ट आते ही ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू करने की तिथि 1 सितंबर और शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ की तिथि 6 सितंबर 2021 होगी। इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि परीक्षा के आंसर की 1-2 दिन में आ सकती है। 75 जिलों के 1476 परीक्षा केंद्र में 2 पालियों में परीक्षा हुई थी। प्रवेश परीक्षा में 5,20,076 अभ्यर्थी शामिल हुए और 59,229 अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी थी। 90% इस परीक्षा में उपस्थिति दर्ज की गई थी। सीटेट की डेट जल्द जारी की जा सकती है और इसमें सिलेबस में भी इस बार बदलाव कर दिया गया है, तो ये बहुत अहम हो जाएगा इस बार सीटेट की परीक्षा देना आप लोगों के लिए। और जो नया सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग जो है नए सिलेबस के अनुसार जो आपके लिए हम एक इसमें टेस्ट सीरीज लेके आएंगे और ये टेस्ट सीरीज बन रही है और जल्दी ही ये टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिल जाएगी हमारे मोबाइल एप्लीकेशन सीपी स्मार्ट क्लासेस में। सीटेट की परीक्षा साल में 2 बार लिया जाता है। जून के अलावा दिसंबर में इसकी परीक्षा होती है। अभी तक ऑफलाइन परीक्षा आयोजित की जाती थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण बोर्ड ने ऑनलाइन ही परीक्षा लेने का निर्णय लिया है। इस बार से बोर्ड ने परीक्षा पैटर्न में भी बदलाव किया है, सिलेबस में भी बदलाव हुआ है। बदलाव यह किया गया है कि इस बार से तथ्यात्मक की जगह क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग कॉन्सेप्ट की समझ और एप्लीकेशन वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए जल्द ही ब्लूप्रिंट जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की प्रमुख खबरें और अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई खबरों और नई अपडेट के साथ। बने रहिए सीपी स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।